स्टूडेंट अब हम करेंगे 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3। पहले क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 पिछले कंसेप्ट से रिलेटेड था। उसके बाद थर्ड और फोर्थ करेंगे। क्वेश्चन है 1/17 सोल्व द 1/17 वैल्यू, सोल्व 1/17 वैल्यू एंड फाइंड हाउ मैनी digits be repeating blocks when we convert the 1/17 into the decimal expansion। जब हम इसे डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करेंगे तो कितने रिपीटिंग ब्लॉक्स होंगे। रिपीटिंग ब्लॉक्स का मतलब कितने ऐसे डिजिट्स होंगे जिनके ऊपर बार लगेगा। अब कितने ऐसे डिजिट्स होंगे जिनके ऊपर बार लगेगा वो तो सोल्व करने के बाद पता लगेगा। चलो फिर अच्छा 1/17 को सोल्व करने का काम तुम लोगों को दे रहा हूं, ये तुम लोगों का। इसकी जगह इसकी सेम एग्जांपल 11/17 सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन सेम है, बस रकम चेंज की है मैंने। 1/17 जो क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये तुम लोग सोल्व करोगे। इसकी जगह सेम क्वेश्चन रकम चेंज करके 11/17 लिख दिया, इसे मैं सोल्व करूंगा। क्लियर है? देखते हैं आप इसे कैसे सोल्व करेंगे। मैंने क्या किया, 11/17 को डिवाइड करना शुरू किया। 11 को 17 से 0, 102 से डिवाइड होगा, 17 का 102, देन 80, 17 चौकट 12, 17 7 119, 0 डेसिमल की 0 लगी। 10 17 से डिवाइड नहीं होता, एक 0 और लगेगी। यहाँ पे आ गया 100, 17 5 85। सर मुझे टेबल पंजाबी में याद है इसलिए मैं कैलकुलेशन पंजाबी में कर रहा हूँ, तो ध्यान रखना है इस बात का। बाकी कैलकुलेशन ही कर रहा हूँ, वो इजी होगी तुम लोगों के लिए, डिवाइड ही करना है। 150 17 8 136, फिर उसी तरह जाऊँगा 17 8 136, 4 0 17 34 6 0 17 53। और इसके रिपीटिंग ब्लॉक्स होंगे क्योंकि उसने क्वेश्चन में यही पूछा हाउ मेनी रिपीटिंग ब्लॉक्स आते हैं। इसका मतलब ये नहीं ये रिपीट नहीं करेगा, रिपीट करेगा। 90 85 था, 17 5 85। देखो यहाँ 5 आ गया। अगर 5 के बाद 8 8 2 3 रिपीट करने लगे तो रिपीटिंग ब्लॉक सिर्फ इतने होंगे। क्या 5 के बाद 8 आता है? देखें 5 0 17 2 34। यहाँ 5 के बाद 2 है, यहाँ 5 के बाद 8 है, नहीं हुआ, रिपीट नहीं हुआ, डिवाइड करते रहेंगे। कितना आया 160 कितना बनेगा 170 79 का 17 9 157 53 7 0 7 4 78। यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ डिवाइड, कंटिन्यू टू डिवाइड। इसे सोल्व करके कितना बचेगा 2 0 17 से डिवाइड करना है, 1 से डिवाइड करेंगे 17 3 0 1 से फिर डिवाइड करेंगे 17 3 से डिवाइड 3 0 नहीं, यहाँ बचेगा 13 130, ये आएगा 19 आएगा 119। 17 7 119, यहाँ आ गया 11। अब देखो शुरू कहाँ से हुआ, 11 से। ध्यान से देखा जाए 11 से शुरू हुआ था, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 11। इसका मतलब 0 लगाऊंगा। अब क्या आएगा, सेम यही 102 आएगा, किससे डिवाइड होगा 6 से, बचेगा क्या यही 80, किससे डिवाइड होगा यही नेक्स्ट 4 से, कितना आएगा 68, नेक्स्ट
120, यही 119, 119 किससे गया था 7 से। इसका मतलब अब यहाँ से लेके 6 था, 6 ये सारी वैल्यूज, इतने के इतने सारे ब्लॉक्स, इतने के सारे डिजिट्स अब रिपीट होंगे और डिवीजन कहीं एंड नहीं होगी। देखो यही बार बार रिपीट होते रहेंगे। तो इसका मतलब मेरे पास कितने रिपीटिंग ब्लॉक्स हो गए। तो पहले इसका आंसर लिखते हैं 1/11 को कैसे लिखेंगे। तो 11/17 को 11/17 को लिखा जाएगा 0.6470 470 588 588 23 23 5 29 417 और इस सब के ऊपर क्या आएगा बार, क्योंकि यही सारे के सारे ब्लॉक्स क्या हो रहे हैं रिपीट होंगे। अब देखो यहाँ से रिपीट होने शुरू हो गए थे। तो कितने ब्लॉक्स हुए जिन्हें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। So how many repeating digits are there? 16 repeated blocks or digits are there। 16 हो गए। तो आंसर क्या होगा 16। क्लियर। इसी तरह से 1/17 को जब डिवाइड करोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कितने ब्लॉक्स होंगे। आंसर बता देता हूं, उसके भी 16 डिजिट्स ही आएंगे। 16 डिजिट्स के बाद ही ये रिपीट होना शुरू होगा। इसके डिवीजन जैसे 16 डिजिट के बाद ये रिपीट होना शुरू हुआ, वैसे ही 1/17 को जब डिवाइड करोगे उसके भी 16 डिजिट्स के बाद रिपीट होंगे। देखो जो मुझे 17 का टेबल याद है इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। ज़्यादा अच्छा होगा अगर पहले 17 का टेबल याद कर लो या फिर साइड पे 17 का एक बार टेबल लिख लो फिर डिवाइड कर लेना। ज़्यादा अच्छा यही रहेगा अगर 17 का टेबल आप लोग याद कर लो। इट्स इजी वे। 2 मिनट लगेंगे 17 का टेबल याद करने के लिए और ये क्वेश्चन पेपर में भी आएगा। ऑब्वियसली एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ भी सकता है तो याद अच्छा रहेगा, टेबल याद कर लो, पेपर में भी इजी रहेगा। ओके आगे चलते हैं। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग। एक्सप्रेस, इसका टॉपिक का कंसेप्ट है एक्सप्रेस डेसिमल एक्सपेंशन इन P/Q। देखो जो बिल्कुल उलट क्वेश्चन है उसमें क्या था, बिल्कुल उलट क्वेश्चन है इससे पहले जो हमने किया उसमें था P/Q वैल्यू को डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना। P/Q फॉर्म को रैशनल फॉर्म को डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना। ये टॉपिक बिल्कुल उसका रिवर्स है। अब डेसिमल एक्सपेंशंस गिवन होंगे तुम्हें P/Q, मतलब कि तुम लोगों को ये ऐसी वैल्यूज गिवन होंगी उनको तुमने इसमें कन्वर्ट करना है P/Q फॉर्म में। तो देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। फिलहाल मैं इसे टाइप्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। टाइप ए में क्वेश्चन आते हैं टर्मिनेटिंग क्वेश्चंस। 3 तरह के तुम लोगों को कंसेप्ट करवाए थे, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इसमें 2 कंसेप्ट पढ़ेंगे क्योंकि रैशनल नंबर है, P/Q फॉर्म रैशनल है। तो टाइप ए में आएंगे टर्मिनेटिंग नंबर्स, टर्मिनेटिंग नंबर जैसे कि 0.125, ये नहीं है 0.125, जिनके ऊपर ना तो बार हो ना ही कंटिन्यू का कोई साइन हो, डॉट डॉट, डेसिमल 0.36, ये सभी इसी में आ जाएंगे। टाइप बी में मैं क्वेश्चन रखता हूं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग के। टाइप बी और सी दोनों में ही ये क्वेश्चंस आएंगे, बस दोनों के क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। दोनों ही नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो गए, बस इनके क्वेश्चनों में फर्क होगा। जो टाइप बी है, टाइप बी में वो क्वेश्चन आएंगे जिनके डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हो, ध्यान से सुन लो, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हो सबके ऊपर बार हो, जैसे 0.09 बार, 0.11 बार, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हो सबके ऊपर बार। और टाइप सी में वो क्वेश्चंस आएंगे जिनमें कुछ डिजिट्स को छोड़ के बाहर आ जाए, जैसे 16 लिख दिया
1 डेसिमल के बाद 1 के ऊपर बार नहीं है, 6 के ऊपर बार है। कोई एग्जांपल है 0.47, 4 के ऊपर बार नहीं है, अकेला 7 के ऊपर है। उसमें देखो डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे सबके ऊपर बार, इसमें डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स को छोड़ के बाकी जितने होंगे उनके ऊपर बार। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके एक दो और एग्जांपल्स लिख देते हैं, जैसे कि 0.356 बार, इसमें आ जाएगा जैसे एग्जांपल 0.1354 बार। इसमें देखो डेसिमल के बाद सबके ऊपर बार है, तो ये बी टाइप का हो गया। इसमें डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है, कुछ के ऊपर बार है, तो ये टाइप सी हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, ओके, एक एक करके। पहले टाइप ए। टाइप ए इजी है बच्चों, सबसे आसान है, तुम लोगों को आती है। जैसे मान लो मैंने कन्वर्ट करना है 0.125 को p/q फॉर्म में, तो कैसे करेंगे हम, क्या लिख लेंगे इसे 125/1000, ठीक है। तो इसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, 25 से डिवाइड करें, 25 से ये आ गया 3, 25 से 3 नहीं 5, और यहाँ 25 से करेंगे 40, 5 से फिर से किया 1 8, तो ये कन्वर्ट हो गया p/q फॉर्म में। टर्मिनेटिंग ईजी है, ये तुम लोग बचपन से ही करते आ रहे हो, 4th 5th क्लास यही काम करते आ रहे हो। डेसिमल गिवन है, उसे पॉइंट्स में कन्वर्ट किया और ये हो गया, ठीक है। टाइप बी की बात करेंगे, ये अलग है आपसे। पहले यही क्वेश्चन उठा लेते हैं, 0.6 बार, इसे हमने p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर बच्चों इस वीडियो में ये कंप्लीट ना हुआ तो नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू ही रखना, ठीक है, क्योंकि वीडियो मैक्सिमम 20 मिनट्स की बनती है, इससे ज़्यादा बनती नहीं, 8 मिनट्स ही रहेगी, ओके। लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार, ये प्रोसीजर है बच्चों, प्रोसीजर ध्यान रखना, प्रोसीजर इसी हिसाब से होगा। यहाँ पे एक छोटा सा लाइन लगा के हम यहाँ पे प्रोसीजर लिखेंगे साथ के साथ, ताकि तुम लोगों को समझ लग जाए। देखो, तो हमने पहले क्या करना है, जो गिवन है उसे हमने लेट कर लेना है, लेट वो x के बराबर है, ये हो गया पहला स्टेप। उसके बाद मल्टीप्लाई का ये साइन मत डालना, ये तो मैंने अपनी तरफ से बनाया हुआ है, कोई लीगल साइन नहीं है ये, मल्टीप्लाई ही लिखना। मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, ये शॉर्टकट्स मैंने बना रखे, तुम लोगों ने पेपर में नहीं बनाने। मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय 10⁻1। अब 10⁻1 क्यों लिखा यहाँ पे बता दो। अब हमने क्या करना होता है, 10 की पावर से मल्टीप्लाई करना होता है, 10 की पावर से मल्टीप्लाई करना। अब पावर ऊपर कौन सी लगानी है, 10 की, हमेशा 10 की पावर लगानी है। और 10 की पावर कौन सी लगानी है, कितनी लगानी है, 10 की पावर उतनी लगानी है जितने हमारे पास रिपीटिंग डिजिट्स हैं, या फिर ये कह सकते हैं जितने डिजिट्स के ऊपर बार है। गिनती करनी है, डिजिट नहीं देखना, कितने डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स हैं, सिर्फ एक डिजिट है जिसके ऊपर बार है, इसलिए 10 की पावर क्या लग जाएगी 1, तो 10 की पावर 1 10। अब दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो, x को 10 से मल्टीप्लाई किया 10x, इसे 10 से मल्टीप्लाई किया। जब 0.6 बार को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो डेसिमल है इधर एक शिफ्ट हो जाएगा, और 6 वैसे का वैसे ही रहेगा बच्चों, ये बन जाएगा 6.6 बार। 6.6 बार, अच्छा ये शिफ्ट हो गया, 6 तो आ गया, 6 बार कैसे आया ये सोच रहे होगे, तो यहाँ पे करके दिखा, तो देखो 0.6 बार को क्या लिख सकता हूँ, 0.666 लिख सकता हूँ, ऐसे समझा के हटाऊँ अभी। तो जब इसे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, मानो मैंने इसे 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये डेसिमल आगे एक शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन गया 6.666। दिस कंटिन्यू है, 6 जितनी मर्जी बार आ सकता है, तो ये बन गया 6.6 बार। देखो, तो इसे रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट लिख देते हैं कि जब यहां से पॉइंट आगे शिफ्ट करेगा तो वो 6 तो आएगा ही आएगा, 6 बार तो आएगा ही आएगा, वो डिजिट आगे आ जाता है। एक तो यहां से बन गया 10x, ये बन गई सेकंड इक्वेशन, ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट
सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, पहली इक्वेशन को सेकंड से माइनस करना है। तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, ये प्रोसीजर अभी तो चेंज नहीं होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। प्रोसीजर तो ऐसे जब 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम लोगों को प्रोसीजर दिमाग में बैठ जाएगा, वो इतना बड़ी बात नहीं होती प्रोसीजर। जैसे कंस्ट्रक्शन होते हैं, तुम लोग ड्रॉ करते हो, पता लग जाता है ये ऐसे करना है। प्रोसीजर दिमाग में रख के 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इजीली हो जाएंगे। देख लो वैसे हो कैसे रहा है, ये ज्यादा जरूरी है। 10x इज इक्वल टू 6.6 बार, ये सेकंड इक्वेशन, इसमें से फर्स्ट इक्वेशन x नीचे आ जाएगा, इक्वल्स टू 0.6 बार, 0.6 बार साइन चेंज करने हैं। अगर यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन था, यहाँ पे प्लस का साइन था, तो इस प्लस से माइनस ऑपोजिट साइन कर देंगे। और जो पुराने वाला साइन है, ध्यान रखना, जो पुराने वाला साइन है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। डिस्कार्ड का मतलब वो नहीं गिना जाएगा, उसकी जगह नए वाले साइन लगेंगे। तो 10x माइनस x, ये कितना बना 9x। यहाँ से 6 बार और 6 बार तो आपस में कट गया, काटना नहीं है, समझाने के लिए काट रहा हूँ। यहाँ पे 6 बार और 6 बार तो आपस में कट हो गया, रह जाएगा 6 - 0, तो 6x इज इक्वल टू 6/9, कितना आ गया, 3 से कटा 2, 3 से कटा 3, ये आ गया 2/3। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 2/3। तो x किसके बराबर था 0.6 बार, तो इसका मतलब 0.6 बार कैसे लिखा जा सकता है 2/3। 2/3। अब इस चीज को प्रूव भी किया जा सकता है, पता है कैसे, डिवाइड करके देख लेते हैं। डिवाइड करके देखो, आंसर इतना ही आएगा। ये रफ कॉलम है सारा, इधर 2/3 है, 2 को 3 से डिवाइड करके देखो, 0.6 से 18, 2 बचा, 0 6 से फिर 18, 2 0 6 से फिर 18, हर बार देखो रिमाइंडर 2 बच रहा है। और क्या आया 2/3 का आंसर क्या आया 0.666 एंड सो ऑन। तो इसे क्या लिख सकते हैं 0.6 बार 2/3। देखो हो गया प्रूफ, 2/3 0.6 बार होता है। तो यहाँ भी यही है 0.6 बार किसके बराबर है 2/3। ये पेपर में नहीं करना, जस्ट तुम लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ ये चीज ठीक है। क्लियर, ये रफ कॉलम है, गलती से भी बीच में इंक्लूड मत कर लेना। ये प्रोसीजर है बच्चों, ध्यान रखना। अब यही प्रोसीजर हम अगले क्वेश्चन में लगाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। सेम इसी टाइप बी से बच्चों वीडियो के 18 मिनट्स रहेंगे, 2 मिनट में ये क्वेश्चन नहीं होगा, अगली वीडियो में करते रहो। और प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट so that those other students can also take the benefit of this video.